हेलो स्टूडेंट्स, अब हम रोल ऑफ़ द गवर्नमेंट इन हेल्थ चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से हाकिम शेख को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया जाता है और प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है तो उस पर उसका बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। अब यहाँ पर भी एक स्टोरी बोर्ड दिया हुआ है अमन एंड रंजन का, और इसके द्वारा प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ और गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उनमें डिफरेंस है। अब यहाँ देखो, द कॉस्ट ऑफ ए क्योर, यानी कि क्योर का मतलब होता है, वैसे तो क्योर का मीन्स होता है बचाना, लेकिन यहाँ पर क्या है, इलाज, यानी कि एक इलाज का खर्च या एक इलाज की कीमत क्या। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स व्हाइल रंजन कम्स फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली। अमन्स पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। अमन और रंजन दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, जबकि जो रंजन है वो एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता है। वेल टू डू फैमिली मीन्स रिच फैमिली। जबकि अमन के जो पेरेंट्स हैं वो बड़ी स्ट्रगल के साथ अपनी जो नीड्स हैं उनको पूरा कर रहे हैं। इट मीन्स जो अमन है वो कैसी फैमिली से बिलोंग करता है, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। अब यहाँ देखिए, जो रंजन है वो अमन को देख कर कहता है, हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। हाय अमन, तुम्हें वापस देखकर अच्छा लगा, हाउ हैव यू बीन, कैसे हो। आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। अब यहाँ जो अमन है वो कहता है कि मुझे एक वायरल फीवर था जिसकी वजह से मुझे कहाँ जाना पड़ा, हॉस्पिटल। ओ मी टू, ओ मुझे भी। आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे। और अब यहाँ पर जो रंजन है वो कहता है कि मुझे भी वायरल था और मैं भी अब मंडे से स्कूल आने लगा हूँ। माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्स वे। मेरे डैडी मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे नए हॉस्पिटल किंग्स वे के अंदर, यानी कि एक नया हॉस्पिटल खुला है किंग्स वे। और ये किंग्स वे जो हॉस्पिटल है वो कैसा है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग, और ये जो हॉस्पिटल था वो बहुत ही एक्साइटिंग था। द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, पॉश का मीन्स होता है आलीशान। अब यहाँ पे जो रंजन है वो कहता है कि इस हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग थी वो बहुत ही आलीशान थी। आई थॉट इट वाज ए 5 स्टार होटल, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये 5 स्टार होटल है, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली जो होटल होते हैं, 5 स्टार होटल होते हैं, वो बड़े ही भव्य होते हैं, बड़े ही सुंदर होते हैं। डैडी सैड दैट वाज बिकॉज इट वाज ए प्राइवेट हॉस्पिटल। डैडी ने ये कहा कि ये इसकी जो बिल्डिंग है वो इतनी आलीशान इसलिए क्योंकि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़, और यहाँ पर बहुत सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। डैडी हैड टू पे ₹500 एट द रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ। डैडी ने इसके लिए ₹500 रिसेप्शन काउंटर पर पे किए। बिफोर वी कैन इवन मैट द डॉक्टर, यानी कि जब तक हम डॉक्टर से भी नहीं मिले थे तब डैडी ने ₹500 रिसेप्शन काउंटर पर पे किए। देयर वॉज ए नाइस म्यूज़िक प्लेइंग एंड एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनिंग। और जहाँ पर था, यानी कि रिसेप्शन रूम जहाँ पर था, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िक प्ले हो रहा था, म्यूज़िक बज रहा था, और प्रत्येक चीज़ जो बहुत ही क्लीन एंड शाइनी थी, चमकदार और बहुत ही क्लीन। द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट। अब जब डॉक्टर के पास उसे ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसे बोलती है कि बहुत सारे टेस्ट के लिए उसे बोला जाता है। बट एवरीवन वाज सो फ्रेंडली, लेकिन जितने भी जो आस्क फॉर मैनी टेस्ट, डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे टेस्ट के लिए कहा। बट एवरीवन वाज सो फ्रेंडली, लेकिन सभी वहाँ पर मेरे से एक फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स। जो लेडी जिसने मेरा ब्लड लिया टेस्ट के लिए, वो मुझसे बहुत सारे जोक्स सुना रही थी, मुझे बहुत सारे जोक्स सुना रही थी। दैट आई फॉरगॉट टू फील द पेन, ताकि मैं जो पेन फील कर रहा हूँ उसको भूल सकूँ। यानी कि जिस लेडी ने मेरा ब्लड टेस्ट किया वो मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही थी, एक फ्रेंडली बिहेव कर रही थी, और मुझे काफ़ी जोक्स भी सुना रही थी ताकि मैं उस दर्द को महसूस ना कर सकूं जिसकी वजह से मुझे टेस्ट करने पर हो रहा था। एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी। अब वो लेडी जो उसका टेस्ट कर रही है वो उसे कह रही है कि क्या तुमने टीवी पर एक रियलिटी शो आता है बैटमैन का, वो तुमने उसके बारे में सुना है। आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट केम वी वेंट बैक टू द डॉक्टर। जैसे ही टेस्ट का रिजल्ट आता है
वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। ही लुकड थ्रू दैम एंड सैड एवरीथिंग वाज फाइन, और उसने उस टेस्ट की रिपोर्ट को देखा और मुझे कहा कि सब कुछ फाइन है। एंड आई ओनली हैड वायरल फीवर, और मुझे केवल एक वायरल फीवर है। ही प्रेस्क्राइब्स लॉट्स ऑफ मेडिसिन्स एंड रेस्ट, और उसने मुझे प्रेस्क्राइब किया बहुत सारी मेडिसिन्स और रेस्ट करने के लिए कहा, यानी कि मुझे बहुत सारी मेडिसिन्स लेने को कहा और रेस्ट करने को के लिए कहा। एंड सो यंग मैन दिस पिंक पील शुड बी टेकन 3 टाइम्स, और उसने मुझे कहा कि यंग मैन ये जो पिंक पील है वो आपको कब लेनी है, 3 टाइम्स लेनी है ए डे में, एक दिन में 3 बार लेनी है। एंड द वाइट टैबलेट वंस बिफोर बेड टाइम, और जो वाइट टैबलेट है वो बेड के टाइम जाने से पहले एक बार लेनी है, यानी कि सोने से पहले। दैट्स फॉर द बॉडी एक, और यह किसके लिए है, जो आपकी बॉडी के अंदर पेन हो रहा है उसके लिए है। दिस वन इज़ ए सिरप, और एक ये है, एक सिरप है। डोंट वरी इट्स टेस्टी, चिंता मत करो ये बहुत ही कैसा है, टेस्टी है। थैंक यू डॉक्टर, अब जो रंजन है वो डॉक्टर को थैंक यू बोलता है। एंड डॉक्टर आई फील बेटर ऑलरेडी, और ये कहता है कि मैं पहले से अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अब आपने इस स्टोरी के अंदर आपने ये देखा कि किस तरीके से रंजन जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाता है और वो अपना ट्रीटमेंट करवाता है, और उसे उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव किया जाता है, और उसे पता भी नहीं लगता कि वो एक हॉस्पिटल में अपने टेस्ट करवा के आया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर अमन के बारे में बताया गया है। अब देखो अमन, यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट, बट वट अबाउट यू, विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू। अब ये कहते हैं तुम्हें, अब ये मैंने सारी बातें आपको बताई है, रंजन कह रहा है ये, अच्छा बट वट अबाउट यू, अब तुम बताओ, अपनी बात कहो, तुम किस हॉस्पिटल में गए, विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू, तुम किस हॉस्पिटल में गए। इट वाजंट एज नाइस एज यूअर्स एट ऑल। अब ये जो अमन है वो ये कहता है रंजन से कि मेरा जो हॉस्पिटल था वो तुम्हारे हॉस्पिटल की तरह इतना नाइस नहीं था, यानी कि इतना अच्छा नहीं था। एट फर्स्ट, पहली बात, अब्बा डिडंट वांट टू टेक मी, पहली बात तो अब्बा जो मुझे हैं वो ले जाना नहीं चाहते थे। बिकॉज ही सैड इट वुड टेक टू मच टाइम, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एंड इट रियली डिड, और हाँ सच में वहाँ पर इतना ही टाइम लगा। वी वेंट टू ए बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि हम कहाँ पर गए थे, बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। वी हैड टू वेट इन ए लॉन्ग क्यू एट द OPD काउंटर, और हमें एक लंबी लाइन के अंदर वेट करना पड़ा OPD काउंटर पर, यानी कि OPD काउंटर, OPD की फुल फॉर्म होती है आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट, यानी कि सबसे पहले पेशेंट जहाँ पर जिस डिपार्टमेंट के अंदर एंटर करता है। आई वॉज फीलिंग सो सिक दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम, वो कहता है कि मैं इतना शिक महसूस कर रहा था, इतना बीमार महसूस कर रहा था कि पूरे टाइम मैं अपने अब्बा के सहारे खड़ा रहा। आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम। वैन आवर टर्न केम द डॉक्टर एग्जामिन मी, जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरा एग्जामिन किया, मेरा निरीक्षण किया। एंड आस्क्ड फॉर ए ब्लड टेस्ट, और मुझे एक ब्लड टेस्ट के लिए कहा। देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू, अब जब हम ब्लड टेस्ट करवाने के लिए गए तो वहाँ पर भी एक दूसरी लंबी लाइन लगी हुई थी, यानी कि अब हमें उस दूसरी लंबी लाइन के अंदर स्टैंड करना पड़ा, यानी कि खड़े होने पड़ा। अब यहाँ पर ये देख सकते हो आप कि किस तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एक के बाद एक लंबी लाइनें लगी हुई थी, चाहे वो OPD काउंटर हो और चाहे वो ब्लड टेस्ट काउंटर हो। इज इट क्लियर। पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू, पीपल की जो भीड़ है वहाँ पर लगी हुई थी टेस्टिंग रूम के बाहर। इज इट क्लियर। शो मी हिज ना वी गो द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days, हमारी जो टेस्ट की जो रिजल्ट्स आई थी वो 3 दिन बाद मिली। एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, और हम फिर से हॉस्पिटल गए। देयर वॉज ए डिफरेंट डॉक्टर दैट डे, अब जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पर जो डॉक्टर था वो उस दिन वाला डॉक्टर नहीं था, यानी कि डिफरेंट डॉक्टर था उस दिन से। शो मी हिज OPD कार्ड एंड द टेस्ट रिजल्ट क्विकली प्लीज़, अब ये जो डॉक्टर है उसने मुझसे कहा, यानी कि अमन को कहा कि मुझे अपना OPD कार्ड दिखाइए एंड द टेस्ट रिजल्ट क्विकली प्लीज़, और अपने टेस्ट के जो रिजल्ट आए हैं वो दिखाइए क्विकली प्लीज़।
ही सीम टू बी सफरिंग फ्रॉम अबाउट ऑफ वायरल फीवर। और वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें वायरल फीवर है। नथिंग टू वेरी अबाउट, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ऑल ही नीड्स इज़ दिस वंस फेवर रेडिशिंग मेडिसिन। और मैं बुखार उतारने के लिए तुम्हें कुछ मेडिसिन्स दे देती हूँ। माई हॉस्पिटल वाज नाइस। अब यहाँ पर जो रंजन है वो ये कहता है कि मेरा हॉस्पिटल देखने में बहुत सुंदर था, बहुत ही नाइस था, बट दे गेव मी टू मैनी मेडिसिन। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारी मेडिसिन दी एंड दी होल थिंग कॉस्ट मोर देन ₹3,500। और जितनी भी जो मेडिसिन दी गई उनकी जो कीमत थी वो 3,500 से भी ज़्यादा थी। यानी कि जो रंजन है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था और वहाँ पर उसके कॉस्ट ऑफ क्योर बहुत ही ज़्यादा थी। दैट मच, इतने ज़्यादा। माई ट्रीटमेंट कॉस्ट जस्ट ₹150। और अब जो अमन है वो कहता है कि मेरे ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो केवल मात्र ₹150 ही थे। अब यहाँ पर आप इन दोनों की स्टोरी से आपको ये पता लगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके अंदर कितना डिफरेंस है। यानी कि उनके खर्च में भी डिफरेंस है और उनके अंदर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है उनके अंदर भी कितना डिफरेंस है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जब भी कोई टेस्ट रिजल्ट्स रिपोर्ट आती हैं उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसा बहुत कम होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको देखने को मिलेगा कि कितना क्लीन और प्राइवेट हॉस्पिटल पोस्ट मिलेंगे, यानी कि बहुत ही आलीशान। इज इट क्लियर? इस तरीके से आपको डिफरेंस पता लगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज़ और गवर्नमेंट हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ में क्या डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट पार्ट।